नंबर 10 दोस्तों, ज्यादातर कंपनियों में छुट्टी को लेकर मारामारी रहती है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड छुट्टियां दे रही है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, न्यूजीलैंड की एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड एनुअल लीव दे रही है। न्यूजीलैंड की एक्शन स्टेप कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे जब चाहे छुट्टी पर जा सकते हैं। स्टेप के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि ये फैसला लोगों को उनकी जरूरत की छुट्टी लेने और फिर कंपनी के लिए अपना बेस्ट आउटपुट देने की वजह से लिया गया है। नंबर 9 दोस्तों, पिछले दिनों बिजली गुल होने से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ अंधेरे के कारण शादी में होने वाली रस्म के दौरान दुल्हनों के दूल्हे बदल गए। दरअसल उज्जैन जिले के अलसाना गांव में रमेश लाल की 2 बेटियों की शादी थी। 2 युवक अलग अलग परिवार से बारात लेकर आए थे। बारात आने के बाद रात में एक पूजन की रस्म के दौरान बिजली गुल हो गई। ऐसे में अंधेरे में दोनों दुल्हनों ने अलग अलग दूल्हों का हाथ पकड़कर पूजा संपन्न की। बाद में जब लाइट आई तो दोनों दुल्हन और उनके परिजन ये देख दंग रह गए। हालांकि इस गलती को सुबह फेरे के दौरान ठीक कर लिया गया और तय रिश्ते के आधार पर ही दूल्हों के साथ दुल्हनों के 7 फेरे करवाए गए। नंबर 8 अगर आपके नवजात बच्चे हैं तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपको खुश कर देगा। दरअसल इंडियन रेलवे ने माताओं को सफर में आराम देने के लिए ट्रेनों में बेबी बर्थ की शुरुआत की है। इस सुविधा से ट्रेन से सफर के दौरान बच्चों को सुलाने में मदद मिलेगी। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ मेल के लोअर बर्थ के किनारे फोल्डेबल बेबी बर्थ लगाया गया। हालांकि अभी ट्रायल के तौर पर है। रेल मंत्रालय ने कू हैंडल से बेबी बर्थ की एक तस्वीर भी शेयर की। नंबर 7 दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। ये कहावत सुतोमू यामागुची पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल यामागुची एक ऐसे शख्स हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए दोनों ही परमाणु हमले के शिकार हुए और दोनों में बच गए। दरअसल यामागुची काम के सिलसिले में हिरोशिमा गए हुए थे जब वहाँ ब्लास्ट हुआ। हालांकि वो बच गए। ब्लास्ट की रात किसी तरह उन्होंने एक कैंप में बिताई और अगले दिन वे अपने घर नागासाकी पहुँचे और वहाँ से वे अपनी नौकरी पर गए। ऑफिस में बैठकर जब वे अपने बॉस से बात कर रहे थे तो तभी नागासाकी में भी ब्लास्ट हुआ। इस बार भी यामागुची बच गए। नंबर 6 दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक राइटर अपनी बुक के एक ऑनलाइन रिव्यू से इतना परेशान था कि उसने अपने उस रिव्यूअर को सबक सिखाने की सोची और इसके लिए वो निकल पड़ा स्कॉटलैंड की यात्रा पर। वहाँ पहुंचकर वो उस स्टोर पर गया जहाँ वो रिव्यूअर काम करती थी। उसने रिव्यूअर को सबक सिखाने के लिए उसके सिर के पिछले हिस्से में शराब की बोतल दे मारी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। नेगेटिव रिव्यू देने वालों संभल जाइए। नंबर 5 अगर आप WWE के फैंस हैं तो आप WWE स्टार को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंड्रे को उनका ये भारी भरकम शरीर उन्हें एक बीमारी के चलते मिला? ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब एंड्रे 14 साल के थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया और 19 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल रेसलर बनकर लौटे। लेकिन इस बीच बीमारी से उनका शरीर काफी बढ़ गया, जिस कारण जब वे घर वापस आए तो उनके माता पिता उन्हें पहचान नहीं पाए। हैरानी की बात तो यह है कि उनके माता पिता टीवी में अक्सर उन्हें कुश्ती करते देखा करते थे, लेकिन उसके बड़े हुए शरीर की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाए। नंबर 4 दोस्तों, गहरे महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शार्क के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खून का एक कतरा ही इसे मौत की दावत देने के लिए काफी है। एक आंकड़े के मुताबिक शार्क हर साल करीब 83 इंसानों की जान लेती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि एक खतरनाक शार्क की तुलना में मासूम से दिखने वाले हिरण अधिक लोगों को मारते हैं। एक शार्क साल में 83 लोगों की जान लेती है, तो वहीं हिरण की वजह से हर साल लगभग 120 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों के लिए खुशी पाना इतना कठिन क्यों होता है? वैसे तो इसके अनेक रीजंस हैं, लेकिन इन कारणों में से एक प्रमुख कारण है प्रेवलेंस इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट चेंज, जिसके मुताबिक जब हमारे जीवन में बैड एक्सपीरियंसेस कम होने लगते हैं तो हमारा जीवन पहले से बेहतर होने लगता है। तो उस वक्त हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कम बुरे अनुभवों को पहले से भी बदतर समझने लगता है, जिस वजह से हम खुश नहीं हो पाते। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पानी के अंदर भी एक हॉकी खेली जाती है? इस हॉकी को अंडर वाटर हॉकी कहते हैं। पानी के अंदर खेली जाने वाले इस अंडर वाटर हॉकी की शुरुआत 50 के दशक में ब्रिटिश नेवी ने अपने डाइवर्स की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए की थी। ब्रिटिश नेवी से शुरू हुई अंडर वाटर हॉकी बाद में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि कुछ ही सालों के अंदर इसे दुनिया भर के 20 देशों में प्रोफेशनल तरीके से खेला जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अंडर वाटर हॉकी को 10 प्लेयर्स की टीम 20 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में खेला जाता है। नंबर 1 आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा या अपने स्कूल के इतिहास के किताबों में पढ़ा भी होगा कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे। वो शिकार कर अपना पेट भरते थे और जंगलों में रहा करते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। समय बीतने के साथ लोगों में बदलाव हुआ, लेकिन हड़जा जनजाति आज भी अपनी 10,000 साल पुरानी परंपरा को सुरक्षित रखे हुए है। इस जनजाति के करीब 1300 लोग अपनी बाकी सदस्यों के साथ अफ्रीका में रहते हैं और ये दुनिया की अंतिम शिकारी जनजाति मानी जाती है। ये जनजाति इयासी घाटी के आसपास की पहाड़ियों में रहती है। समय बदलने के साथ साथ इन्होंने अपनी परंपरा को सुरक्षित रखा हुआ है।
न तो ये किसी जानवर को पालते हैं और न ही अपना खाना स्वयं पकाते हैं। इनका रहना, वेशभूषा एवं शिकार करने जैसे कार्य सभी पारंपरिक तरीके के ही हैं। ये शिकार करने के लिए अपने हाथों से बनाए गए हथियारों का ही प्रयोग करते हैं। इन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला और ये आज भी आदि मानव का जीवन जी रहे हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।